हाथ को उठाओ आज के पवित्र दिन के लिए, जिसमें खुदावंद की ग्रेस से, उसके अनुग्रह से हम उसकी पवित्र हजूरी में हैं, और ये आपके लिए बरकत है, क्योंकि उसके घर में, उसके चरणों में होना, उसकी वर्शिप करना, आराधना करना, उसके कामों को सुनना, उस पर विश्वास करना, ये सब बरकत है, बरकत। इन वचनों में, इन बातों में आपके लिए आशीषें हैं। तुम दबे नहीं रहोगे, तुम वहीं रुके नहीं रहोगे, तुम बढ़ोगे, आगे जाओगे, गवाहियों के साथ खड़े होंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम्हारे घर परिवार नॉर्मल नहीं रहेंगे। तुम्हारा खुदा के घर आना, उसके वचन को सुनना, उसकी आराधना करना, इन सब में बरकत है, तुम्हारे लिए बरकत है। खुदाबंद की आश तुम्हारी, खुदाबंद की आशीष, सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। खुल रहे हैं तुम्हारी मन की आंखें, तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा जीवन बढ़ रहा है, तुम्हारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, वो रुके हुए काम तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रहे हैं। खुदावंद की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। कलीसिया, टच इन द नेम ऑफ जीसस। उसकी सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करती है, तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम करे, काम करे, काम करे, काम करे। ब्लेस हो जाओ। आज का कदम कदम आना, दूर से आना, कहीं से भी आना, ये तुम्हारी बड़ी आशीष और बरकत का कारण बन चुका है। तुम जो एक मन से, एक विश्वास से खुदा के घर में आए हो, मैं आपके ऊपर खुदा की बरकत को मांगता हूँ, खुदा की आशीष को मांगता हूँ, उसकी सामर्थ को मांगता हूँ। वो हर रुकावट आपकी जिंदगी से तोड़ चुका है, तोड़ चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, हर रुकावट तोड़ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम आशीष पा चुके हो, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बरकत पा रहे हो, और रुकावटें जो तुम्हारी जिंदगी में बनी थी वो खत्म हो चुकी हैं। तुम ब्लेस हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हाथों को उठाओ, उठ जा, तेरी बारी। हाथों को उठाओ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। सब किन्नियां सालां तो दे हम जी उत्ते तू, किन्नियां सालां तो दे हम जी उत्ते तू, चुक ले तू मंजी अज चल कर लो, चुक ले तू मंजी अज चल कर लो। मेरे अते सुट दे तू चिंता सारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, सब उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, आज तेरी वारी है। रो रो के गिद्दियां ने तू जड़ियां सुन लिया ने, मैं दुआ मथरिया सुन लिया ने, मैं दुआ मथरिया। हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर पिता, आप मुझे उठा चुके हो और मेरी बारी से मैं उठा हुआ हूँ। अपनी बारी से गवाही के साथ हूँ, तेरी महिमा के साथ हूँ। जीवित परमेश्वर, तेरी सामर्थ बड़ी है, जो मरे हुओं को भी जिंदा कर देती है, जो पहाड़ों से पानी निकाल देती है। उसी सामर्थ पर, आप पर परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ।
मैं आपका बच्चा हूं और आज आपकी सामर्थ बड़ी मुझे आगे बढ़ा चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा हो चुका है। आमेन। हालेलुया। ऊंचा हालेलुया। ऊंचा हालेलुया। आमेन। अब सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ, शरीर में आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो ताकि हम भरे आज उसके वचन से, उसके ज्ञान से, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और उसके वायदे जो हमारे साथ हैं उनको अपनी जिंदगी में देखने और पूरा होने के लिए, क्योंकि उसका वचन नहीं बदलेगा। वो सामर्थी खुदा अपनी वादों का सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ उसने प्रतिज्ञाएं की है या वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना होगा? इधर दो कलीसिया ध्यान। आपको ध्यान देना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपने शरीर को मारना होगा। जो कुछ तुम सुन रहे हो उन्हें पूरा करने के लिए कंटिन्यू। आप जानते हो, मैं जब ये जो हमारी 21 दिन की प्रार्थना चल रही है तो उसमें जब मैं आ रहा हूं तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि परमेश्वर थर्सडे संडे जब भी मुझे यहां लेकर आता है तो वो मेरे मुंह से क्या देता है? वचन। परमेश्वर मुझे वचन भी वो देता है। आप जानते हो वचन में बाइबल को बहुत जानता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं तो जब मेरा दिल करे कुछ भी पढ़कर सुना दूंगा मैं आपको। ये वचन नहीं होता। वचन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रे में जाना पड़ता है, परमेश्वर से मांगना पड़ता है, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर, मुझे वो वर्ड दो। फिर परमेश्वर आत्मा में समझ देता है। ये ऐसे ऐसे आत्मा में ऐसे समझ आ रहा था वचन वचन, ये बात। फिर उनको पढ़ना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है पॉइंट्स, उसके बाद आपके लिए वो वचन बन जाता है देने के लिए। लेकिन जब वो वचन परमेश्वर देता है, कुछ कुछ पॉइंट लिखे होते, कुछ यहां वो पुलपट पर आत्मा से और ऐड करके देता है। लेकिन वो किस लिए? इसलिए कि जो वचन तुम सुनो उसे यूज करो। हालेलुया। वैसे ये काम तो टीम का था आपको समझाना। वो वचन को यूज करो, यूज। अगर आपने वचन सुना जो आपके लिए है, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए, लेकिन अगर आपने उसे यूज नहीं किया वचन को अपनी जिंदगी में, तो उस वचन का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां आने का मकसद क्या है? प्रभु के घर में बैठने का मकसद क्या है? सबसे पहला ये कि आपने उसका एक वचन यूज किया अपनी जिंदगी में कि तुम 6 दिन काम करो और एक दिन मेरे घर में मेरे साथ विश्राम दिन में रहो, वर्शिप करो, मेरे साथ एक दिन दो। ये वचन आपने यहां आकर पूरा कर लिया। लेकिन अब जब ये वचन आपने पूरा किया हर हफ्ते, कुछ लोग हर हफ्ते ये वचन पूरा नहीं कर पाते, कारण शरीर में आगे पीछे, शरीर में जो आगे पीछे होंगे तो वो जो लाभ है वो भी आगे पीछे रहेगा, मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग पूरा कर रहे हैं, आज परमेश्वर उन्हें आत्मा के द्वारा और वचन देगा। लेकिन जब वो वचन देगा तो आपने उसे क्या करना है? पूरा करना है। वैसे हम आज लेट हैं 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट हमारा जनरेटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो भी बिजली सिस्टम, ये चल नहीं रहा था। उसका एक कारण था कि जो भी आप जानते हो, परमेश्वर का काम कौन रोकना चाहता है इस दुनिया में? आप बताओ मुझे। शैतान। तो जो दुनिया विरोध करती है, सुसमाचार से रोकती है, चर्चों पर अटैक करती है, तो वो किसकी इच्छा पूरी करते हैं? शैतान की, क्योंकि उसकी गुलामी में है। तो उसकी गुलामी में है तो इसीलिए परमेश्वर का काम वो रोकते हैं। आज किसी बंदे के कारण 50 मिनट काम रुका रहा है, वो बिलीवर, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कौन सा बिलीवर है वो, क्या दिमाग है उसका, ठीक है। लेकिन ये तो परमेश्वर का काम है। उसके आज एक
अचानक ना आने से मान लो 50 मिनट हमारा संगति रुक गई, तो सोच कर देखो क्या ये रुक जाएगा? बोलो, खुदा का काम आज तक रुका है? कभी नहीं रुका। लेकिन याद रखना, जब कोई मनुष्य खराब हो जाता है ना, जैसे कोई मनुष्य खराब, मतलब जैसे कोई फ्रूट, आम, सेब सड़ गया तो उसको फेंकना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर किसी दूसरी चीज से उसको नमकीन नहीं किया जा सकता, स्वाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा वो लोग करते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का ना वचन है ना भय है। और जो जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो सच्चे दिल से नहीं परमेश्वर के साथ है। अब वो बिगड़ गए हैं, वो नमक की तरह उनका स्वाद बिगड़ गया है। शैतान चाहता है उन्हें रौंदना, लेकिन हम समझाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी ऐसे लोगों को? जब हम कोशिश भी करेंगे समझाने की, शायद उनके अंदर ये बातें नहीं डलेगी, क्योंकि वो दूसरे ट्रैक पर है, जिस ट्रैक पर से उनको लाना कठिन हो जाएगा सही मार्ग पर। लेकिन परमेश्वर उसका भला करे, हम तो इतना ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई भी आपका रिलेटिव्स, ये प्रभु का काम है 3 फेज का, जिसको काम आता है बिजली का करने का, कोई भी अपना कोई भी रिलेटिव है जो मुनासिब सैलरी होगी आपको बताई जाएगी, आप आ सकते हो आगे, अपना नाम लगा सकते हो, जिनको 3 फेज का काम करना आता है। जहां आपका कोई रिलेटिव्स है, हो यीशु में होने का थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक भय सा रहता है परमेश्वर का कि ये परमेश्वर की सेवा है, ये परमेश्वर का काम है। जो लोग ये नहीं मानते कि ये परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर का काम है, वो अब उनके लिए कोई शब्द मैं बोलना नहीं चाहता। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या करना? हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। मेरा लक्ष्य बड़ा है। मेरा लक्ष्य करोड़ों लोग जो परमेश्वर के नाश होने वाले हैं वो बचाए जाएं। और परमेश्वर की सबसे बड़ी चाहत है कि मनुष्य बचाए जाएं और सत्य तक पहुंचे। बाइबल में लिखा, सत्य के ज्ञान को समझ पाएं। वो तभी उनकी रूह बचेगी, तभी उनकी जिंदगी बचेगी, जब वो सत्य तक पहुंच जाएंगे, यीशु मसीह को जान जाएंगे, परमेश्वर को समझ पाएंगे। आज हम लोग एक गवाही सुन रहे थे जिसमें एक बहन रोने लगी। वो कह रही थी कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था, बारिश आती थी, हमारा सामान, घर का खाना भीग जाता था। मेरे पति के पास साइकिल था, हम लोग कभी ऑटो पर जाते थे, कभी रिक्शे पर जाते थे। बुरा हाल था, बीमारियां थी, इतनी जगहों पर गए, इतनी धार्मिकता की, इतनी पाठ पूजा की, जो उनका धर्म था वो भी बड़ी धार्मिकता की। लेकिन मेरे पति को किसी ने बताया, जब आप सुना ना, सारी गवाही को सुना ना, कितनी भयंकर उनकी जिंदगी में हालात थे। लेकिन जब उसके पति को सुसमाचार मिला तो उसने कहा, नहीं, ये हमारा धर्म नहीं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। अब सोचने वाली बात है, ये जो रास्ता है ये धर्म तो है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन। सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं और मैं मार्ग हूं। जो इस मार्ग पर चलता है वह जीवन पाएगा। अब ये सच्चा मार्ग है जीवन पाने का, धर्म नहीं। धर्म एक रिलीजन होता है, एक कौम जात होती है। जिसने दुनिया रची उसने कोई कौम जात नहीं बनाई, ये मनुष्यों ने बनाई है। मनुष्यों की बनाई हुई चीजों को फॉलो करोगे तो जीवन से दूर रह जाओगे। अगर परमेश्वर को फॉलो करोगे, उसके सच्चाई को फॉलो करोगे तो जीवन पाओगे। ये बातों को सीख लो। लेकिन अब यहां पर आज जो मेरा टॉपिक है, कितने लोगों को याद है क्या टॉपिक है? ऊंचा बोलो। टॉपिक है मेरा छुटकारा, है ना? इधर पीछे बोल रहे हैं, आप बताओ। एक लड़की को बस पता है, बाकी चुप करके बैठी।
मैंने कहा था, मैंने कितने सारे वचन पढ़ा दिए पिछले संडे और कहा मैं बपटिज्म के ऊपर आपको अगले संडे शिक्षा दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और ये जो बपतिस्मा है यही आपके छुटकारे का एक बड़ा विषय है। इसीलिए मैंने आज के थंबनेल के ऊपर छुटकारा लिख दिया, लेकिन लोगों को लगा शायद छुटकारे की शिक्षा कोई, छुटकारे के भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम वचनों की खोज में लग जाओगे, जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, फिर तुम्हारा असली जीवन होगा, असली जीवन। हालेलुया। क्या होगा? असली जीवन। जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, तुम्हें वचनों को समझना है, आगे बढ़ना है। एक बहन गवाही दे रही थी ना कि मैं इधर ही आती थी, ब्लेस थी। फिर वो जो बहन है जिसकी आज हम गवाही सुन रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने घर दिया, अब वीजा दिया। उसके बच्चे के जो टॉन्सल थे, वो कहती हल्का जा शेद सा नजर आता था गले में, बाकी सारा क्या हो गया? बंद हो गया। और डॉक्टर उसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। और कई बार ऑपरेट करने से वो फिर वापस आ जाता है, 2 बार करने से भी वापस आ जाता है। ऐसे तो गले में कुछ ऐसा भयंकर कुछ हो जाएगा ऑपरेशन से, वॉइस जा सकती है, गूंगा हो सकता है। लेकिन सोचो, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और उन्हें हील कर दिया, वो हील होगी। हालेलुया। आज कितनी गर्मी सी लग रही है, परमेश्वर के रंग देखो। 2-4 दिन पहले ठंड, आज गर्मी लग रही है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जिससे हमें डरना चाहिए, उसका भय रखना चाहिए खुदावंत से। अब ये जो यहाँ चाहे वॉलंटियर सेवा करते हैं या मैं करता हूँ, कोई भी करता, चाहे उन्हें ब्लेसिंग मिलती है, पहले उनके दिमाग में होना चाहिए ये हमारा पर्सनली काम नहीं है, ये पापा जी की कोई फैक्ट्री नहीं है कि पापा जी को सबक सिखाते हैं आज ना जाकर सेवा पर, मतलब ड्यूटी पर। जब पापा की फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा तो 6 घंटे काम बंद रहेगा तो पापा सीधा हो जाएगा, क्योंकि पापा की फैक्ट्री है। मूर्ख हैं ऐसे लोग जिन्हें ये समझ नहीं, ये परमेश्वर का काम है। उस परमेश्वर का जिसने आपको सांस दी, जिसने आपको जीवन दिया। आपने कुछ करना हमारे साथ करो, हमें गालियां दो, हमारी बेइज्जती करो, हमें बार हमारी वो क्या कहते बदनामी करो, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ दगा करना वो नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ मूर्खताई करना वो मनुष्य का अपना ही नाश है। क्या है? अपना। तो इन्हीं बातों को आपने सीखना है। आज मैं बैप्टाइज्ड के ऊपर और बात करूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बैप्टाइज शब्द लोगों को बड़ा सिंपल लग रहा है। इसका भेद तुम्हें समझना होगा। जब तुम्हें इसका भेद समझ आएगा तो समझ लो जीवन समझ आ जाएगा। आर यू रेडी? तो निकालो अपने पेन कॉपी और रेडी हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी पढ़ाए थे लेकिन और कुछ ऐड किए हैं। लेकिन ये मुझे काम करना है जल्दी जल्दी आपके लिए। अगले 10 मिनट से भी 5-6 मिनट में सारे वचन मुझे पढ़ाने होंगे, जो भी 5-6 वचन है। हमने जल्दी जल्दी नोट करना है और बस अपने मन को सीधा बना के रखना है। नोट नहीं भी करना तो मत करो, सुनते जाओ। तुम फिर जाकर घर दोबारा रिपीट करो, तब लिखो और उन्हें अपने जीवन में वचनों को क्या करो? यूज करो। यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं, मरकस की बुक 1:8, जिसमें लिखा, मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां पानी की बात हुई है। इसके बाद मैं लूका की पुस्तक में जाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि हम लूका की पुस्तक में भी जाकर 3:16 वचन पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? 3:16 में लिखा है, यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं।
वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब तुम्हें यहां नोट करना होगा, एक पेन देना मुझे, कोई एक अच्छा सा पेन, ताकि मैं और भी कई चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से अपने मन को परमेश्वर के साथ बना रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ आज कुछ बड़ा करने वाला है। 38, हिंदी में भी 38 बोलते हैं। ओके, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मैं तुमसे हर एक से कहता हूं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा है, पहले पानी, फिर आग, फिर पवित्र आत्मा, अब चौथा यीशु के नाम से बपतिस्मा। अब हम रोमियो में चलते एक वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपको एक बड़े ज्ञान से जानू कराऊं और आपको किसी कंफ्यूजन से, कि आप कंफ्यूजन में न रह जाओ, बाहर निकल पाऊं। 6:3 में लिखा, कि तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब यहां पर मौत का भी आ गया। क्या आ गया? ये शब्द नोट करते जाना कितने बपतिस्मे। उसके बाद मैं जाऊंगा 1 कुरिन्थियस में आपके लिए जल्दी जल्दी, और 1 कुरिन्थिया भी चैप्टर 10 में हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं मिस्टेक कर गया हूं, ये वचन कोई और लिखना था मुझे, लेकिन शायद मैं हाँ 2 का, हाँ। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहां कौन सा आ गया? एक मूसा का भी आ गया। ठीक है, अब लास्ट में 2 वचन हैं जो तुम्हें समझने हैं अच्छे से। उनमें से एक मैं और पढ़ता हूं, लूका का और फिर पतरस का, फिर ये गहरा समझने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गहरा आज समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं लूका का वचन बाद में पढ़ता हूं, पहला पतरस का पढ़ देता हूं। पहला पतरस की बुक में हम जाएंगे। ठीक है, और यहां पर इस वचन को देखेंगे जो 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ठीक है, अब ये जो वचन है ये कंप्लीटली नहीं लिखा गया। हालेलुया। तुम्हें यही समझना होगा कि बाइबल में, क्योंकि बाइबल हजारों सालों का रिकॉर्ड है। कितना? हालेलुया, हजारों सालों का रिकॉर्ड है, तो ये हजारों भाषाओं में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसलेट हुआ हजारों भाषाओं में। लेकिन कभी कभी जो हिब्रू और यूनानी भाषा थी, उनके कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषाओं में वर्ड ही नहीं थे। सोच कर देखो। हालेलुया। उनके शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषा में क्या नहीं थे? वर्ड ही नहीं थे। अगर आप जानते हो, एक्चुअली में हिब्रू में परमेश्वर को बोलते तेओ। कैसे बोलते हैं? तेओ, ये शब्द है परमेश्वर को हिब्रू में बोलना। जब आप पढ़ोगे ना वो वचन, क्या कहते हैं उसको, 2 तिमुथियुस 3:16, वहां लिखा ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये जो प्रेरणा और परमेश्वर है, इसको बोलते तेओ। हालेलुया। और जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग निकलता था ब्रीदिंग, सांस, सांस की तरह हो। हालेलुया। तेओ शब्द को कैसे हम समझ सकते हैं? एक सांस की तरह, सांस, सांस। ये गहरी स्टडी है, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें नॉर्मल से बिलीवर नहीं रहना होगा, एक जबरदस्त एजुकेटेड बिलीवर बनना होगा। परमेश्वर के राज्य में, उसके वचनों में स्ट्रॉन्ग वाले एजुकेटेड, उसके वचनों को लेकर, उसके राज्य को लेकर
ऐसे नहीं तुम्हें कोई भी भरमा दे और तुम भरमाए जाओ, कोई भी तुम्हें नेगेटिव करे और तुम नेगेटिव हो जाओ। तुम्हें एजुकेट होना है, एजुकेटेड बनना है। तो इसीलिए इन सब वचनों को समझना होगा। लेकिन यहां पर अब हमने कितने सारे बपतिस्मे का देख लिया, पानी, आग, पवित्र आत्मा, यीशु, मौत, मूसा। लेकिन यहां पर यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अगर बैप्टाइज्ड को तुमने समझना है, जो तुमने लिया है, अगर तुम्हें बपतिस्मे को समझनी है जो तुमने लिया है, तो उसमें सही ना तुम्हारा विश्वास काम कर रहा है, ना तुम्हारा सही मन काम कर रहा है। आप जानते हो, आज कई लोगों की गवाहियां हम सुन रहे थे। तुमने इस मिनिस्ट्री में एक चीज सीखनी है, जब हम किसी की बदनामी करते हैं, तो बदनामी करने का मतलब होता है उसका नाम लेना, उसको बोलना कि ये गलत है। जैसे मान लो आपने कभी किसी के मुंह से मेरी बदनामी सुनी होगी। पिछले दिनों में एक मिशन सा उठा था महाअभिषेक के नाम से, वहां हमारे कुछ लोग ठा 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 ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ अगर कार्ड बनाए लोगों ने लुटिया दे। वो एक पॉलिटिक्स थी उन लोगों की, लोगों को भरमाना, अपने पीछे लगाना। कितनों को बात समझ आ रही? और वो बेचारे लोग जो कच्चे थे, ना तो अगुए की वैल्यू को समझ पाए, ना परमेश्वर के चुने जाने की वैल्यू समझ पाए, ना परमेश्वर का राज्य समझ पाए। इसीलिए वो कच्चे कानों के, कच्चे विश्वास के, कच्चे मन के थे, जिन्होंने शैतान ने उन्हें मारा है। उनमें से कितनों की तो डेथ भी होगी, कितने आज बीमारियों में पड़े हैं, कितने आज हालातों में, क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य के द्वारा जो बदनामी की गई उसको तो सुन लिया, देख लिया, लेकिन सिक्के का एक साइड देख ली, दूसरा चेक ही नहीं किया, एक ही साइड से विश्वास कर लिया। जिंदगी में कभी भी कोई बात सुनो, चुगली सुनो, निंदा सुनो, कोई भी तुम्हें कुछ गलत बोले किसी के बारे में, तो एकदम सुनकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। जब तक जिसके बारे में बता रहे हैं उससे मिलो ना, उससे जांच पड़ताल ना करो, तब तक आपने कोई भी विश्वास नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर जबरदस्त जिंदगी पानी है तो थोड़ा सा इधर पंखा लगाओगे। मुझे तो गर्मी बड़ी लग रही है आज, पता नहीं क्यों, लगता परमेश्वर की आग उतर आई अंदर, है ना? हालेलुया। सुनो ध्यान से। तो अब यहां ये बड़ा विषय है, लेकिन हम बदनामी नहीं करते। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, जो सही है वो बता रहे हैं, ताकि वो गलत ना हो, वो गलत ना चले, गलत विश्वास ना करे। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। हालेलुया। क्या करना चाहिए? लोग गलत ना चलें, लोग गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, लोग गलत विश्वास ना करें और श्रापित ना हो। उन्हें क्या करना, हमने सही ज्ञान देना है, सही वचन देना है। और ये सही ज्ञान वचन क्या मेरी अपनी बुद्धि से आ सकता था? क्योंकि बाइबल के वचनों को कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा से। अब हम इतने, अब सोच कर देखो, संसार को छोड़ा, संसार की चीजों को छोड़ा, लालच छोड़ा, अपने घर को भी उतना टाइम नहीं दे पाता एक अगुआ जितना वो खुदा के काम को टाइम देता है। तो इतना स्ट्रगल, मेहनत करने के बाद अगर परमेश्वर अपनी राइट चीजों को प्रकट ना करे, तो फिर इतनी धार्मिकता करने का फायदा क्या? तो यही धार्मिकता का फल, यही उसके साथ चलने का फल हमें मिला कि आज तुम लोग राइट ज्ञान सीख रहे हो और तुम बहुत बरकत पाओगे, तुम बहुत आगे जाओगे। और जो मैं बोल रहा हूं, तुम बहुत बरकत पाओगे, बहुत आगे जाओगे, इसे पक्का कर लो, ये होगा। क्योंकि ये व्यर्थ वचन नहीं है, ये पावर से बड़ा वचन है, क्योंकि खुदा ने अपने दास को अभिषिक्त किया है अपनी आत्मा के द्वारा। यहां से एक वचन और पढ़ते हैं, हरानी जनक वाला। तुम्हें एकदम से कंफ्यूज कर देगा ये वचन, लेकिन मैं खड़ा हूं तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा और ना ही शैतान की जुक्ति में फंसने दूंगा। अगर आप आज्ञाकारी रहे, अगर वफादार रहे, अगर वफादार नहीं रहे, अनाज्ञाकारी बने, तो फिर तो यीशु मसीह खड़ा भी रहे यहाँ आकर स्वयं शरीर में, देह में, तो फिर इस यहूदा इस्करियोती वर्गे क्या हो गए थे? नाश हो गए थे। यीशु मसीह के साथ रहकर ही। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात को आप सीखना है। अब यहां से मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, लुका 12 अध्याय उसका 49 वचन से 53 वचन तक। पंजाबी में कहते 49 तो 53 तक। लुका 12 का 49 में लिखा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं यीशु हमारे। कहते मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल ये कि अभी सुलग जा, कैसे बोलते इसको, सुलग जाती, सुलग जिसको बोलते ना जल जाती, क्या हो जाती, मतलब वो आग भड़क जाती और हो जाती, तेज हो जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह की क्या कहते हैं, अब वो बपतिस्मा ले चुके हैं पहले ही यूहन्ना से, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं मुझे क्या लेना है एक। अब ये कौन सा बाकी है जो यीशु मसीह कह रहे हैं बपतिस्मा लेना है? अगर आपको वचनों की समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, तो शैतान आपकी आशीष को भी रोक देगा और आपको वो जो एक बंदर नहीं होता जिसको नचाते, ओ झुमुरे चल ऊपर चढ़, चल झुमुरे, चल झुमुरे, चल झुमुरे, ऐसे कराएगा वो आपको, नचाएगा फिर शैतान जमूरे की तरह। पता ना मदारी क्या करता है, वो एक बंदर को क्या करता है, ओ जमूरे चल ऊपर चढ़, चल नीचे, चल गोले की चल ही कर, वो पकड़। वो जमूरा ऊपर नीचे इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि वो जमूरा बना हुआ मदारी के हाथ में। अगर हमें समझ नहीं आएगी वचनों की, तो ऐसे ही शैतान हमें जमूरे की तरह इस्तेमाल करेगा और हमारी आशीष को भी रोक देगा और हमें समझने भी नहीं देगा कि इतना फल, इतनी आशीष, इतनी बरकत जो खुदा ने हमारे लिए रखी है वो 100% है। तुम्हें शरीर से आत्मा में आना होगा, बदलना होगा अपने आप को, यहां तुम्हें समझ आएगी। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले लूं, ना हो ले, तब तक मैं किसी व्यहता में रहूंगा। मतलब मैं जब तक वो बपतिस्मा ना ले लूं या पूरा ना हो ले, मैं कैसी मुश्किल में रहूंगा। व्यहता कैसे बोलते हैं इसको, मतलब प्रॉब्लम में रहूंगा। ठीक है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। इसको बोलते हैं फिगरेटिवली वर्ड्स, इसको बोलते हैं वाक्यालंकार वचन, जिसमें आपको सच्चाई को समझना होगा। अगर तुम इन वचनों को एकदम पढ़कर शरीर से ये यीशु के, अभी दूसरे धर्मों वाले लोग ऐसे वचनों को कोड करते हैं और सोशल मीडिया पर रौला पाते हैं, ये देखो इनका यीशु घरों में क्लेश कराने, लड़ाई कराने आया है, वो जीवन देने कहाँ आया है, ऐसा लिखा है, ये देखो देखो। तो कच्चे जो होते हैं कानों के, मन के, विश्वास के, वो ऐसी शिक्षाओं से प्रभावित होकर जीवन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। या कोई भी उन्हें कुछ बोले रास्ते आने जाने में, इधर आकर देख, उधर चलकर देख, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ऐसे नहीं होगा बिना नियम से। ये वो मिनिस्ट्री है जो तुम्हें पूरी तरह से नियम में ले आएगी। इतना जबरदस्त तुम नियम में आ जाओगे कि तुम जैसे एक बहन अपने बेटे की, जो वो पानी में बह रहा था, वो उसके मुंह पर दूध है ना उछल कर, बॉइल्ड जो उबला हुआ दूध पड़ गया मुंह पर, और भी वो एक
इधर आने चाहती थी, एक प्रैक्टिकल बात कर रही थी। उसकी गवाही में एक चीज थी जो आपको समझने वाली थी, वो ये थी, उसने कहा मैं चलते फिरते हर समय जो यहां मैंने सीखा समझा 4 सालों में, इसी मिनिस्ट्री से वो शुरू हुई, इसी मिनिस्ट्री में वो बनी रही, वो भी लाओ वो रखने वाली, ठीक है। लेकिन आज तक उसको पूछो, कभी उसको किसी ने नेगेटिव तो किया होगा? किया था किसी ने? कहां वो बहन? कहां चलेगी? वही बहन जो गवाही दे रही थी, मेरे मुंह पर दूध उबला हुआ पड़ गया। आपको कभी किसी ने नेगेटिव किया? आते जाते इधर आ जाओ, ये वो ऐसी चीजें किसी ने नेगेटिव किया कभी? जैमसी के पापा जी कभी नेगेटिव किया लोगों ने? हाँ जी पापा कितनी जी। बार? बड़ी बार कीता हाँ, ये सीख लो। ये शैतान का काम है, लोगों को यूज करना नेगेटिव करने के लिए। कभी भी किसी भी बात को लोगों की सुनो ही ना, क्योंकि जो एक चीज सीखो, जो नेगेटिव चीज बोल रहा है वो आत्मिक कैसे हो सकता है? बोलो, पहले अपना माइंड सेट कर लो, जो बंदा नेगेटिव बोल रहा है वो आत्मिक नहीं है, और उसके जीवन में कौन काम कर रहा है? दुष्ट। उसके थ्रू वो क्या करने वाला है? आपको नेगेटिव करने वाला है, ताकि आपका जो विश्वास है वो खराब हो जाए, आपका मन आगे पीछे हो जाए। लेकिन जब तुम यहां चुने गए हो, यहां प्रॉपर ज्ञान है, तुम्हें कभी भी हम किसी भी विषय में कंफ्यूज नहीं होने देंगे। जब भी तुम कंफ्यूज हो, अलग समय आओ, आकर टीम से मिलो, टीम को बताओ ये विषय, अगर वो आपका हल कर पाए वचन से, ठीक है, नहीं तो वो मैटर मेरे तक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपने कभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ये बड़ा विषय है। यहां पर अब आप जानते हो, तुम्हें बहुत सारे वचनों को पढ़ना होगा अगर इस वचन को क्लैरिटी लेनी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं आया, उन्हें बचाने आया, जबकि दुनिया में पापियों को मारा जाता है। यीशु मसीह के चेलों ने, गांव वाले पत्थर मार रहे थे यीशु को, यीशु के चेलों को गुस्सा आया, उसने कहा, प्रभु आज्ञा दे, हम अभी आग इन पर बरसाएं आसमान से। उसने डांटा और कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किस आत्मा से हो। उन्हें डांटा जब वो बोल रहे थे, हम आसमान से इन लोगों पर क्या गिराएंगे? आग, और इन्हें मार देंगे। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना, सिपाही और यहूदी डांगे तलवारें लेकर आ गई, यीशु पर पकड़ लिया, उसके गिरेबान से ऐसे खींचने लगे। चेलों को गुस्सा आ गया कि हमारा प्रभु है, ये ऐसी की तैसी, वो भी 12-13 थे, मतलब 12 थे, सॉरी 13 मेरे मुंह से निकला है, 12 थे। हो सकता है और कुछ विश्वासी हो, लेकिन चेले 12 ही थे। लेकिन याद रखना, उन्होंने क्या किया, उनकी तलवारें छीन कर चलाने शुरू कर दी। एक का कान काट दिया, सिपाही का। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। अगर यीशु मसीह की ये मंशा है तलवार चलाना, लोगों को अलग करना, तो वो रोक क्यों रहा है? कितनों को बात समझ? हमारी बुद्धि ऐसी है, हमें कोई एक वचन पढ़ा देता ना, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नो दे पता नहीं, दस्या नहीं पापा ने, तो ही ठीक जे, पापा गलत जे। एडी जल्दी पापा गलत, इन्नी जल्दी एक वचन था, कोई दसता, 2 दसते, तो इन्नी जल्दी शदाई बन रही है। हमें तो मिलो, हमसे तो पूछो अगर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या है ये वचन, लोग ऐसा बोलते ऐसे बोलते। वो बहन इतनी ब्लेस क्यों हुई? पहले तो नहीं थी, लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने बातें की, क्योंकि ये होना है। वचन कहता है शैतान लोगों के मुंह से तोड़ता है, नेगेटिव करता है। जब तुम यहां इतनी पावरफुल सामर्थ को देख रहे हो, मन पक्का करो। मैं कहता हूं, तुम पैरालाइज हो, अपाहिज पैदा हुए हो, आपकी टांगे नहीं चलती, रेडी हो जाओ, अगले टाइम में तुम खड़े होने वाले हो। और कैंसर के गोले क्या, कैंसर की चीजें क्या आपकी जिंदगी में हवा में उड़ने वाली है।
जब तुम्हारा रिश्ता इस मिनिस्ट्री से, खुदा के दास से और परमेश्वर से, तुम्हें किसी की ना बात सुनना ना ध्यान देना है, जब ये तुम्हारी जिंदगी में, तो रेडी हो जाओ फिर तगड़े काम, पावरफुल काम देखने के लिए, जीवित सामर्थ्य काम देखने के लिए। आप जानते हैं वो बहन जो रो रो कर गवाही दे रही थी, वो इतनी ब्लेस क्यों हुई? क्योंकि उसको ना किसी ने नेगेटिव किया, ना उसको किसी चर्च के बारे पता, ना उसको किसी पास्टर के बारे पता। जो कुछ उसने यहां से आकर सीखा उसको करने लगी। नहीं थी, हिंदू थी, उसके दिमाग में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बातें ही नहीं। तुम बट गए हो अंदर विश्वास में, तुम्हारा फेथ सही नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये चैलेंज है। हम एक दिन जन्म के अंदर यहां आपको आंखों से देखते हुए दिखाएंगे। जन्म के मेरी मिनिस्ट्री करने का विषय ही अलग है। अरे मुझे झूठ नहीं बोलना आता, पूछो हमारी मिनिस्ट्री को, हम सीधी बातें करते हैं। अगर किसी ब्रांच में 100 लगभग लोग होंगे, मैं 100 ही बोलूंगा। ऐसा नहीं 5000 बैठे मैं लाख बोलूंगा। और YouTube, Facebook पर जो भी हमारे व्यूज हैं, वॉचिंग है, सब नकली बनाकर अपने आप को दिखाएंगे हम कि बहुत है हमारी। मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है YouTube का, Facebook का, मीडिया का, आत्मा से, उतना हमारे टीम को भी एक्सपीरियंस नहीं। फूल लगाने, डेकोरेट करना, क्या करना, ये भी मुझे एक्सपीरियंस, मुझे बताना पड़ता बहुत बार। जब बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होगी, समझ लेना वो मैंने बताई है। घमंड से नहीं कह रहा, आत्मा से कह रहा हूं, दीन बन। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब स्पिरिट से, आत्मा से। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये वचन को सीखना है। अब जो मैंने समझा दिया है, सबसे पहले ये यूनानी का शब्द सीखो। यूनानी में बपतिस्मा को बोलते हैं बैप्टिजो, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बनता है डूब जाना। बोलो, क्या हो जाना? अब बताओ मुझे, किस चीज में आपने डूबना है? वैसे तो हम सबसे पहले पानी में लेते हैं बपतिस्मा। डूब जाने का अर्थ यह था बपतिजो का, पूरी तरह से उसमें डूब जाना, पूरी तरह से। मतलब 1 मिनट के लिए पूरी तरह, या हमेशा के लिए? नहीं, पानी में हमेशा के लिए। देख लो, फिर सलीब लोनी पैनी, बड़ी देते दाड़ी है। वैसे इधर सलीब वाले बड़े कम होने हैं, धर्म वाले ज्यादा होंगे जो ये सोचेंगे नहीं नहीं मेरी बड़ी दे सलीब नहीं, कुछ और फोटो दे, स्वर्गी लिखो मेरी दे। कितनों को भाषा डरते हो ये बातों से? हैं? जब मैं मौत की बात कर रहा हूं, डर रहे हो? मत डरो। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे लिए अपने प्राण देगा वो अपने प्राण बचाएगा, और जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण गवाएगा। हालेलुया। जब वचन यूज करना आया, वचन पर चलना आया, तो फिर शद्रक मेशक जैसे आग में भी नहीं जलेंगे, मौत नहीं आएगी। भूखे शेर भी दानियल जैसे को खा नहीं पाएंगे, और फिरौन जैसे, मेरे मुंह से कुछ और निकल लगा है फिरौन के लिए, कुछ ऐसे शब्द निकलने वाला था, उसके जैसे परमेश्वर के लोगों को दबा पाएंगे, मार पाएंगे। उसने सोचा मैं राजा हूं, मेरे पास मिलिट्री पावर है, ये क्या है, दिहाड़ी करने वाले, काम करने वाले कुचल देंगे रथों के नीचे ने, घोड़ों के नीचे। हमारी तीखी तलवारें, ये तो बेचारे बिना हथियारों के, और हम एक्सपर्ट, हमारे वीर योद्धा एक्सपर्ट है युद्ध में। इनको क्या आता है? इनको ईंटें बनानी आती, सब्जियां लगानी आती है, खेतों में काम करना आता है, पशुओं को पालना आता है, इनको तो बस ये आता है। उसने ये सोचा, लेकिन उन्हें पता नहीं। उसने कहा मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं। इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर कोई युद्ध करने आया तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध बन जाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही है?
अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे लिए रोटी बन जाऊंगा, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए क्या बन जाऊंगा, चंगाई। यही यहोवा नए नियम में यशुआ करके पैदा होता है। कैसे? एक्चुअली यीशु का जो ओरिजिनल नेम है यूनानी भाषा में या इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा में वो यीशुआ है। हम तो उसको यीशु बोलते हैं, इंग्लिश में कह लो जीसस। लेकिन ये यीशुआ का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है छुटकारा देने वाला। बोलो, क्या देने वाला? छुटकारा देने वाला। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा, वो राजा को पता नहीं था कि उनके साथ कौन है। इजरायलियों को तो पता नहीं था हमारे साथ कौन है, लेकिन मूसा को पता था, क्योंकि उसकी मन की आंखें खुली थी। उसका भरोसा, उसका रिश्ता उससे बना था। अगर आज आपका रिश्ता बना है, अगर आज आपको पता है कि मेरे साथ कौन है, तो फिर ऐसी की तैसी हालातों की जो तुम्हें कुचल पाए। लेकिन ये उनके लिए है जो ये दीन बनकर सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। विश्वास ये कानून जो विश्वास का, इसीलिए ये मैंने टॉपिक शुरू किया आपके लिए, ताकि आप लोग आज विश्वास के टॉपिक को समझ आओ। और मेरे पास 20-25 मिनट है तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। आई होप मैं कोशिश कर पाऊंगा कि इतने मिनटों में मैं तुम्हें ये पूरा टॉपिक समझा पाऊं और तुम्हारे अंदर बैठ पाए। बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है डूब जाना। अब क्या है? पानी भी है, आग भी है। आग में डूबे तो खत्म हो जाओगे। क्या है ये? पवित्र आत्मा, यीशु है, मौत है, मौत में डूबना, मूसा में डूबना है, या मूसा का भी ये बपतिस्मों की बात तो बहुत हो रही है। एक्चुअली लोगों को बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा उस शब्द का अर्थ नहीं पता। जो पतरस ने वहां कोशिश की आत्मा के द्वारा, जो लिखा गया, कितना लिखा गया, कितना हमारे सामने आया, वो तुम्हें अच्छे से नहीं वहां लिखा गया। लेकिन उसने कहा ये कोई बपतिस्मे का अर्थ है पानी में बपतिस्मे का अर्थ था ना, उसने कैसे बताया था? फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को फिर से समझ आ जाए अच्छे से कि लिखा हुआ वचन क्या है। ठीक है, फटाफट मैं कोशिश करता हूं आपको जल्दी जल्दी ये बात आपके अंदर डालने की। तो यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, मुझे डिस्टर्बिंग हो रही है। अब उसी पानी का दृष्टांत भी, ये उसी पानी का दृष्टांत जो बोल रहा है, ये नूह की बात कर रहा है। जो नूह में फ्लड आया था, और फ्लड में थोड़ा सा यहां लगा दे, यहां थोड़ा सा, यहां इधर इधर कर दिया हुआ ऐसे, ठीक है, यहां पर, इसके ऊपर नहीं, बाइबल के ऊपर नहीं। हाँ, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। नूह का बपतिस्मा भी लिखा है ना, नूह का भी, क्योंकि नूह ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया ना, वो तो पानी में जहाज पर था। लेकिन ऐसा लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। यीशु मसीह का जी उठना, और बाइबल ये कहती है उसके परमेश्वर के अंदर से, हमारे अंदर से उसके वश में हो जाना। किसके वश में हो जाना? परमेश्वर के। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो तुम्हें बचाता है। वो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बचाता है। इन सारी बातों को जब एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो बपतिस्मे को तुम समझ पाओगे। एक्चुअल में जो है, पानी का तो हम देते रहेंगे, डोंट वरी, नहीं तो बहुत सारे उठकर कहेंगे ये अगुआ जो है ना ये गलत है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक्चुअली रीति रिवाज इतने बन गए क्रिश्चियनिटी में, मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं तो कोशिश करूंगा उनसे बाहर निकालकर तुम्हें सीधा किससे कनेक्शन करने का, आत्मा के द्वारा। जब तुम्हें फेथ से चलना नहीं आएगा तब तक तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। कितनों को बात समझ आई? जब तुम्हें फेथ से चलना आया, आत्मा से चलना आया, उसके वश में होगे तुम, अपने विवेक से अपने आप को उसके वश में कर दिया, फिर तुम अपनी मर्जी नहीं, किसकी इच्छा पूरी करोगे। ये सारे पॉइंट के बाद ये समझ आता है बपतिस्मो अर्थ जो है
पूरी तरह किसी चीज में मर्ज होना, पूरी तरह उसमें हो जाना, जिसको लिखा डूब जाना। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहता है ये नशे में डूब गया है, तो वो नशा करता है या नशे में डूबता है? मतलब नशे का कोई कड़ाया भरकर उसमें चुप्पी मारता है या नशा करता है? तो ऐसे को बोलते हैं हम ये नशे में डूब गया है। अच्छा, कोई जुआ खेलता है तो हम बोलते हैं ये नशे में है ना, इसकी आदत देखो, नशे में सॉरी जुआ खेलने में ये डूब गया है। बोलते कि नहीं बोलते? डूब जाना एक विषय को दर्शाता है। इसी तरह से आपको समझना होगा कि जब हम इन सारी बातों को वेरवे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना था, मुर्दों में जिंदा होना था, ये सब था जो हम पाप के गुलाम थे, मौत में थे, हमारे अंदर शैतान का जीवन था, उससे हमें खत्म करके एक पवित्र जीवन में तैयार करना, नया जीवन मिलना, ये विषय था बपतिस्मे का। अगर ये लोगों को समझ ही नहीं है बपतिस्मे के बारे में, क्यों मैं लेता हूं बपतिस्मा, क्यों मैं तौबा करता, क्यों मैं यीशु मसीह के नाम से या पवित्र आत्मा के नाम से क्यों बपतिस्मा लेता हूं? क्योंकि यीशु ने तो कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम पृथ्वी की शोर तक लोगों को क्या देना? बपतिस्मा देना। हालेलुया, मेरे गवाह बनना और क्या देना उन्हें? बपतिस्मा देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक विषय है जो लोगों के अंदर बैठना चाहिए, एक करैक्टर है, मनुष्य को जीवन देने वाला करैक्टर, मनुष्य को जीवन देने वाला वो एक काम जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर पूरा किया, जो पूरी तरह से हमारे विश्वास में होना चाहिए और उस विश्वास में हम पूरी तरह उस विषय में डूब जाना चाहिए। अगर आप ऐसा हो जाते हो तो फिर होगी आपकी असल जिंदगी। ना तो शैतान आपके ऊपर कोई अटैक कर पाएगा, ना आपके दिमाग को हिला पाएगा, ना तुम्हें कमजोर कर पाएगा और ना तुम्हारी किसी आशीष को हिला पाएगा। ये टीचिंग्स देने का मतलब क्या है? क्योंकि इधर उधर की वीडियोस आपके सामने आती रहती है, कई बार कुछ लोगों की लालें छूट जाती है ना, लालें, कोई देखकर काम, कोई गवाही, धन्यवाद करो लेकिन आगे बढ़ो। परमेश्वर का कोई भी काम परमेश्वर ने किया है। कितनों को बात समझ आ रही? वफादार बनो अपने अगुए के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जब ये बनने के लिए आप ध्यान दोगे, आज ये शिक्षा आपने पकड़ लेनी है। अगर घर जाकर दोबारा सुनिए, फिर सुनिए, ताकि इसको पक्का करो यूज करने के लिए अपनी जिंदगी में। जैसे इसको ध्यान दोगे तो फिर पावर को देखोगे, तुम बदला हुआ जीवन देखोगे, एक फेथ को देखोगे, आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करते देखोगे। लेकिन अब मैं और आगे जाता हूं, तुम्हें यही विषय, बपतिस्मे का यही विषय समझाने के लिए अफिसियों की बुक में जाता हूं आपके लिए। एक वचन पढ़ते हैं, यहां पर 2-3 वचन और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने आपके लिए, उसके बाद मैं सारी बात को कंप्लीट कर दूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर पावर उड़ेली जाएगी, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आमीन, उच्चा बरकत होची आपकी। ये अफिसियों का एक वचन पढ़ता हूं मैं, चैप्टर 1, इसका मैं 13 और 14 वचन पढ़ता हूं। ऐसे लिखा है, और उसी में तुम पर भी, सुसमाचार की बात हो रही, उस सुसमाचार पर तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। अब तुम्हें अपना माइंड पक्का सेट करना है। वचन जो होता है वो सुनने वाली चीज होती है जिसमें जीवन है। परमेश्वर का जो काम है वो सुनने और समझने वाला और मन की चीज है, मन के विश्वास की चीज है। छुटकारा जो है वो मन के विश्वास की चीज है। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता का समझने वाला विषय वो भी मन की चीज है, वो कोई मटेरियल नहीं है। हालेलुया, क्या नहीं है? लोगों को कॉन्टिन्यू ऐसा तैयार करना मैं जानता हूं कठिन काम है, लेकिन इसी में लोगों का हाल है असल वाला, सच्ची। जब लोगों के अंदर ये बातें बैठ जाएगी ना, और ये इसी साल जो कुछ इस मिनिस्ट्री में होने वाला तुम्हारी आंखों के सामने होगा, जबरदस्त, बड़े मिरेकल, बड़े काम, बड़े सामर्थ के काम, बड़े छुटकारे तुम्हारे सामने होगा। सीरियस हो जाना इन वचनों के साथ। फिर से लिखा, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। ये उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति है। अब ये वचन हमें क्या समझाता है? जो सत्य का वचन है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास कर लिया, और इस पर विश्वास करने से क्या है? तुम्हारा छुटकारा। छुटकारा, यीशु मसीह कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जब तक मैं ना ले लूं, एक प्रॉब्लम में हूं। हालेलुया। क्या कहता है यीशु? एक मुश्किल में हूं। वो कहता है कि मैं इसलिए पृथ्वी पर आया था क्योंकि वो जो लिखा गया है वचन, वो इस तरीके से लिखा गया है कि शारीरिक मनुष्य को नहीं समझ आएगा। उसने कहा एक घर के 5 लोग आपस में विरोधी हो जाएं, 2 3 के और 2 3 2 के, मां बेटी से, बेटा बाप से, सास बहू से, बहू सास से। अब ये क्या वचन है? ये वचन ये है कि जब कोई यीशु मसीह को जानेगा तो अब उसको समझ आएगा कि वो सच्चा रास्ता है। अब जो नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, वो दुष्ट का गुलाम है। अब जो जानेगा वो उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जो दुष्ट के गुलाम है वो ना उन्हें विरोध करना है। लेकिन यही बात को यीशु मसीह समझा रहे थे, मैं एक बपतिस्मा लूंगा, जब तक नहीं लूंगा मैं थोड़ा मुश्किल में हूं। उसका कहने का क्या मतलब है? यह वचन यीशु मसीह ने तब कहा जब यीशु मसीह अभी क्रॉस पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह अभी वो काम पूरा नहीं कर पाया जिससे पवित्र आत्मा अवेलेबल हो जाए और शैतान का सिर कुचला जाए। अब लोगों को ये अच्छे से फेथ में नहीं बैठ रहा कि अब तुमको शैतान पर अधिकार दे दिया गया है। अब शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। इसके लिए मैं यहीं रोककर वचन को एक गवाही लेता हूं, वो राजस्थान वाली गवाही लेकर आओ आगे, क्योंकि बीच बीच में ये गवाही भी क्या होता है? वचन होता है। अब यहां से तुम्हें मैं और समझाता हूं, ठीक है? फटाफट इन्हें आगे ले आओ। हाँ ठीक है, उसको बोलो अपने चुन्नी पीछे करो, मुंह से राजस्थानी ढककर रखते हैं ना, इनका कल्चर है। आप जाना राजस्थान में, तो मैं राजस्थान में थोड़े दिन पहले गया संगति करने, हमारा वहां स्पिरिचुअल सन है। कितने बहनें गवाहियां भी दे रही हो घूंघट डालकर। मैंने सोचा अच्छा यहाँ कल्चर है इनका। एक इधर देखो, एक इधर ऐसी भी दुनिया है जो कुड़ियां बुढ़ियां डिपर डिपर देख दिया। माइंड मत करना, मैं उदाहरण से समझा रहा हूं किसी को भी ऐसे, मतलब उनका कल्चर है जैसे शर्म महसूस करना। लेकिन अगर हम पवित्र हैं तो डोंट वरी, जिसको मर्जी देखो। यीशु मसीह कहता है खूबसूरती से देखो, पाक देखो। किसी को भी देखो, कैसे देखो? पाक देखो। अगर हम किसी को बुरा देखते हैं या गंदी नजर से देखते हैं, वो नापाक नजर है, वो श्रापित होने वाला जीवन है। अगर यीशु मसीह के लोग भी ऐसा करेंगे तो अभी उनका बपतिस्मा कंप्लीट नहीं है। उनका बपतिस्मा फॉर्मेलिटी हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। वो शुद्ध नहीं हुए, वो परमेश्वर के वश में नहीं हुए, वो नए जीवन में अभी जी नहीं उठे। ये तुम्हें समझना होगा अभी। हालेलुया। हाँ बताओ क्या है? अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम माया देवी है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी बताते हैं कि 20 साल पहले इनको पहले बुखार और गुर्दों में पथरी की प्रॉब्लम आई, और अपोस्टल जी आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। टाइफाइड, बुखार, धड़कन, ऐसे बहुत सारी बीमारियां इनके जीवन में काम कर रही थी। अपोस्टल जी ये एक बीमारी की मेडिसिन खाते थे लेकिन दूसरी शुरू हो जाती थी। बताते कि ऐसे इनकी ज़िंदगी में चल रहा था, और बताते कि उसके बाद इनको पता चला कि इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, क्योंकि लगातार ये सारा दिन खेलते रहते थे। अपोस्टल जी सर में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता था कि अपोस्टल जी ये दीवारों से टक्करें मारते थे, इतना ज़्यादा ये परेशान रहते थे। और अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद इनको सही करने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाया गया।
2-2 दिन तक ये सिस्टर कई बार बेहोश रहते थे। लाखों रुपए इनके परिवार ने इनके लिए खर्च किए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। बताते कि इनकी 3 एकड़ ज़मीन है, साथ में ठेके के ऊपर भी इन्होंने पहली ज़मीन ली है। तो बताते कि जितनी भी कमाई ये करते थे, सारी कमाई इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर खर्च हो रही थी। कोई भी घर में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। और अपोस्टल जी उल्टा इनके लाखों रुपए कर्ज भी हो गया, जिसकी वजह से कितना हो गया? अपोस्टल जी बताते कि 8-10 लाख रुपए इनके ऊपर कर्ज भी हो गया, इसी दुष्ट आत्मा के कारण, जी, बीमारियों के कारण। जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी बताते कि इनको इसी वजह से अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाया गया था, लेकिन कहीं। कितने साल ये बीमार रही? अपोस्टल जी 20 साल। कितनी धार्मिकता की होगी आपने? दुनिया में कोई छोड़ी नहीं जगह? रवि बता दे। है? जय मसीह बाबू। जय मसीह की। दुनिया में कोई जगह नहीं छोड़ी? सारे दिखा लिए थे। माइक नहीं लेना मुंह में, मुंह के पास। हाँ जी। कोई नहीं छोड़ी जगह? कोई नहीं छोड़ी। जहां किसी ने बताया 20 सालों में हाँ जी। हर तरह की धार्मिकता की, पाठ हाँ जी, पूजा की, सब कुछ किया, सब कुछ। जहां जहां लोगों ने बताया। हाँ जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी बताते कि एक बार किसी मौलवी के पास भी ये सिस्टर को लेके गए, तो बताते मौलवी कि समझते हो जो मस्जिद में होता है, मौलवी कहते हैं उसको। जैसे मंदिर में पंडित होता है, गुरुद्वारे में पाठी होता है, और चर्च में पास्टर होता है। हालेलुया। पास्टर का मतलब प्रीच, सेवा, सेवक, खुदाबंद का मिलाप कराने वाला। आगे? तो अपोस्टल जी बताते कि एक बार इनको इनकी फैमिली मौलवी के पास लेके गई, तो बताते कि पहले तो इनका इलाज कर रहा था, लेकिन जब इलाज करते भी कोई हल नहीं मिला, तो बताते कि उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कहीं से इलाज नहीं हो सकता। नहीं, वो दुष्ट आत्मा करती क्या थी इसके साथ? हाँ, वो बता भाई। दिक्कत आ जाती है जी, कैसी दिक्कत? लेटने लग जाती। उसको बता, वो बोलना चाहती है। जय मसीह दी जय बाबा मसीह जी। की। हाँ। सतान मैं खेडन लग जाती, सारा सारा दिन मैं खेडदी, सारी सारी रात मैं खेडदी। ते हाँ, सतान कदे कहंदा कि मैं तेन फा दूंगा, कदे मैं स्प्रे करनी पा। मतलब तुम्हें ऐसे जैसे कोई चीरता है अंदर से, ऐसे करता था? हाँ जैसे काट काट के, चीर चीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है बॉडी का, इतना हाँ। तुम्हारे साथ बुरा हाल कर रहा था? बुरा हाल कर रहा, बहुत बुरा हाल कर रहा, परेशान कर रहा। बहुत जगह पर गए। अभी हम डिटेल नहीं दे रहे हैं ना आपको पूरी, लेकिन 20 सालों में सोचो कहां कहां गए होंगे। अच्छा, फिर बकरियां भी पालते थे, पशु भी पालते थे, जमीन भी थे, उसका सारा पैसा इस पर लगाते थे। उल्टा 8-10 लाख कर्जा भी हो गया जी पास्टर इसी जी। को बचाने के चक्कर में। जी पास्टर जी। और मौलवी ने कहा दुनिया में तुम्हें कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जा, मैं बताता हूं, अगर तुम्हें कोई ठीक कर पाया तो मुझे आकर बताना। तुम गई नहीं उसके पास? अब जाना उस मौलवी के पास, जाओगे पास्ट, उसकी भी रूह बचाई। जाओ। हालेलुया। उसको बताना खुदा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, जिसका नाम है यीशु, और उसका एक दास है अमृतसर में, वहां उनकी चर्च है, वहां से मैं क्या हुई, चंगी हो गई। अब सुनो ध्यान से और थोड़ा सीख लो। ये तो मौलवी को जाकर बताना है इसने, लेकिन हाँ थोड़ा सा बताओ। और अपोस्टल जी बताते कि इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था कि इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। सारा सारा दिन रात लगातार ये खेलते रहते थे। तो बताते कि कई बार तो इतना ज्यादा ये परेशान हो जाते थे कि जो इनके आसपास के पड़ोसी या इनके रिश्तेदार हैं, उनको लगता था कि ये आज ही की रात जिंदा रहेगी, शायद सुबह होने से पहले इसकी डेथ हो जाएगी। आप जानते हैं ना, आज हम गवाहियां सुन रहे थे, तो जब एक बहन गवाही दे रही थी, उसका पति बड़ा नशे करता था और दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी। पहले एक बेटा मारा, फिर 2 बेटा मार दिया। मारे ना उसके 2 बेटे, वो मार देता है शैतान, जिन्हें, जो परमेश्वर के साथ नहीं, जिन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा था आज की रात शायद मर जाएगी। उसके बाद इसको गुड न्यूज़ मिली यीशु मसीह की। ये एक चर्च में गई, उस चर्च में गई, यहाँ पानी लेकर ना ऐसे वॉलंटियर के ऊपर मारते ना, तो वॉलंटियर ऐसे कीड़ियों जैसे गिड़ 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 ऐसे करते ना। एक सीन आया आपके सामने कभी ये, कि नहीं आए? आए। अब नाम क्या लेना, अपने बंदे हैं, बदनामी थोड़ी करनी उनकी। वो प्रभु की बदनामी कर रहे हैं, पुट्ठे सद्दे काम कर। लोगों को ज्ञान दो, ये क्या पानी पूनी मार रहे हो। एक ने वीडियो डाली, एक पास्टर की, वो लेडीज भाग कर आ रही है उसकी ओर, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे
ऐसे मार रहा है तो वो पीछे से पिस्तौल की आवाज लाई, ठा 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 ठा, वो गिर रहे। नीचे लिखा इसको चाइना बॉर्डर पे ले जाओ, फौज को पीछे हटा लो, ये सारा काम कर देगा। अब ऐसे लोग मजाक बना रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, यहाँ ज्ञान का विषय। कौन सा विषय है? उसने कहा वो सत्य का वचन जब तुमने सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जितनी रीतियों में हम जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम है। अब जो हमारे साथ अगर ये सही मन कर लें तो तगड़ी डिलीवरेंस को देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा है, इधर उधर से कुछ ना कुछ आ जाता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, जिसे तुम स्थिर नहीं रह पाते, सही से परमेश्वर के साथ अपने आप को बना नहीं पाते। बनाना पड़ेगा, ये नियम है। बना पाए, वहां गई यो तेल तूल पानी फेंका फूंका लगाया, जो करना नहीं मिला छुटकारा इसको। बोलो, मैं गवाही इसीलिए खड़ा कर रहा था आपको बताने के लिए, इस शिक्षा को तुम्हें समझना होगा कि जो इतनी परेशान थी। अब मैंने इस पर ले हैंड नहीं की, मेरे बेटे ने की। उस दिन शायद मैं नहीं होऊंगा यहाँ, तो हमारे परिवार पर वो ग्रेस है ना जो मेरे ऊपर है, तो उसने जब ले हैंड किया, सीन दिखाओ अगर है तो। सब ऐसे ही रह जाने, नाल रवेगा हाँ सच्चा प्यार। इस बेटी ने क्यों, की नाम है तेरा? आज तेरा आखिरी दिन है इसकी जीवन, आज तेनू जाना ही पैना। रखों दूरियों सुख तेनू मैं उखाड़दा आ सारी बॉडी चो एदी सोचो। छट 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 बिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब वो ग्रेस काम कर रही है ना यहाँ पर, तुम्हें ये समझना होगा। अब सही शिक्षा, सही समझ अब इसके अंदर बैठी, कितनी खतरनाक प्रॉब्लम से, दुष्ट शैतान से क्या होगी। ये आजाद क्यों नहीं हुई चर्च में भी आकर यीशु मसीह को जानकर? क्योंकि इसको सही से समझ नहीं आया परमेश्वर का वचन। इसको समझ नहीं आया कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा, मौत का बपतिस्मा था, वो हमारे छुटकारे के लिए था, हमारे नए जीवन के लिए था, और शैतान के सिर को कुचलने के लिए था, उसके अधिकार को निष्फल करने के लिए था, जो वो हमारे ऊपर काम ना करी। अब ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, रिश्ता होगा, तुम वचन को यूज करोगे अपने जीवन में, मन में, तो वो कैसे काम करेगा शैतान आपके जीवन में? वो तब काम करना जब आपको नहीं पता क्या करना है। जब तुम रीति रिवाज जैसे संसार में मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते थे पहले, बाबाओं की चीजें, उस तरह अब इधर भी है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो शायद किसी को लगता कि गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ये राइट सीखना हमने अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़ना है। यही प्रेरित पॉल बात कर रहा था बैप्टिज्म की। बैप्टिज्म मतलब उसमें पूरी तरह एक होना, डूब जाना, उसके वश में हो जाना, पूरी तरह से परमेश्वर में हो जाना, पूरी तरह से। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? यही मतलब है बपतिस्मे का। लेकिन अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन अभी मैं गलातियों में 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद 1 वचन अफिसियों में पढ़ाकर आज के टॉपिक को जल्दी जल्दी स्टॉप करूंगा। अभी कुछ कहना आपने? अपोस्टल जी बताते कि यहाँ पर आने से पहले इनके 7 पशु थे, वो भी शैतान ने खत्म कर दिए। हाँ। लेकिन जैसे पास्टर जी इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को इन्होंने फॉलो करना शुरू किया और पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा वो दुष्ट आत्मा को निकाला गया, तो पास्टर जी बताते कि अभी इनके पास 30 बकरियां और 5 पशु हैं। हालेलुया। अब कर्जा अभी तो आए ही हो ना, नए हो, कर्जा भी उतर जाएगा, डोंट वरी, अभी उतर जाएगा। जल्दी गवाही से आ चुके हो, क्योंकि अभी तो नए आए हैं ना, तो अभी कई चीजें अच्छी कर दी है। अब जैसे बने रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ऊंचा तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से। हाँ,
मौलवी कहता है दुनिया में क्योंकि मौलवी को लगा ये कोई नहीं हील कर सकता ना, ओ लो जी शैतान नु अग लग गई जे। क्या लग गई शैतान को? अभी रहने दो, चुप करके बैठाओ, अभी विषय जो है उस पर ध्यान दो। अभी हम जल्दी जल्दी गलातियों में जाएंगे आपके लिए, यहाँ एक वचन पढ़ेंगे। तुम्हें वचन को समझना होगा अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ा विषय 2 का ये 20 वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या बात तो ये कहती है, बपतिस्मे का मतलब हम भी उसके साथ क्रूस पर क्या किए गए हैं? चढ़ाए गए। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, वचन कहता तुम कभी तुम्हारे अंदर ये वचन चलते हैं, अब शुरू करना है तगड़ा, लगातार वचनों की समझ, वचनों पर चलना, वचनों पर ध्यान देना, आत्मिक जिंदगी पर ध्यान देना, संगति में ध्यान देना, उसकी इच्छा में चलना, यह सबसे बड़ा आपने ध्यान देना है। हालेलुया। वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब व्यवस्था किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल, वैसे व्यवस्था शब्द का मतलब होता है इंतजाम, मैनेज या प्रबंध। इस शब्द का यह भी अर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम के जो लॉ थे, जिन्हें मोसेस लॉ भी बोलते हैं, उनको व्यवस्था करके बात की है बाइबल में, क्योंकि उन सारी जो रीतियां करनी थी पुराने नियम में, सारे जो वचन दिए थे परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने दिए थे। तो इसलिए उसको व्यवस्था कहा, क्योंकि मैंने वो तुम्हें व्यवस्था दी। ठीक है। अब जब परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी तो परमेश्वर कहते हैं अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता पाना चाहते हो या धर्मी बनना चाहते हो तो तुम फिर मसीह का मरना क्या होता? व्यर्थ होता। क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना है और उसका जी उठना है, ये तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास फूल पर, पत्ते पर, पाइप, ये चर्च की पाइप पर नहीं, चर्च के कपड़े पर नहीं, या मेरे कपड़े पर नहीं। किस पर चाहिए तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह की कुर्बानी पर, बलिदान पर, उसके जी उठने पर। इसी को कहते हैं सुसमाचार। इसमें अपने फेथ को पक्का कर लो और तुम छुटकारा देखोगे। हालेलुया। यही पक्का नहीं है कि मेरे लिए हुआ क्या, क्योंकि शरीर में ये पक्का विश्वास में नहीं बैठेगा, ये आत्मा में बैठेगा। जब आत्मा में बैठ जाएगा, जब ये लोग आत्मा से भरे थे तो क्यों डर नहीं रहे थे किसी से, इंसान से? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह ने क्या किया है। यीशु मसीह का हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? लोग पत्थर मार रहे, गालियां नकार रहे, किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो किसी से नहीं डर रहे, वो इतना बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जीवन का प्रचार कर रहे थे। जब जिस दिन में ये तुम्हारे अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, वचन, सुसमाचार, तुम भी शुरू हो जाओगे लोगों को बचाना। तुम रोज परमेश्वर से मांगोगे मुझे बताओ मेरी रूह बचानी है, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, आत्मा तुम्हारे अंदर उछलेगा, तुम्हारे अंदर उछलेगा सुसमाचार देना, उसके लिए जीना, आगे बढ़ना। तुम जब रात को, जैसे अभी कई लोग प्रेयर करते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है और नेगेटिविटी भी काम कर रही है। जब आत्मा काम करेगा, तुम रात को 10 बजे बैठ जाओ प्रार्थना करने, तुम 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तुम्हें लगेगा और करूं और करूं और करूं, स्वाद इतना आएगा, मजा इतना आएगा प्रार्थना। जब शरीर में होंगे तो 15 मिनट में ठुस हो जाओगे, बासियां मारोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये शरीर है। रात को मैं 3:30 बजे सोया था। कितने बजे? कितनों को बात समझ आ रही? और यहां से भी 12 बजे मैं गया था प्रेयर करके, और जाकर बैठ गया, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मे की जिंदगी, यही तुम्हारे अंदर आनी है। और आमीन आमीन आ चुकी है। लेकिन यहां पर तुम्हें मैं इस वचन के बाद एक और वचन पढ़ाता हूं, 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक पर लिखी हुई बातों के
करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो हमारे लिए शापित बना ताकि हमें, जैसे दुनिया में जैसे अभी कुंभ का मेला था ना, पता नहीं कितने सालों बाद कहते कुंभ का मेला है, तो ये सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का पूरा यहाँ डंका है, सारा मीडिया जो मेन मीडिया है वो भी उनका है। उन्होंने वहां उनकी सिबत तो दिखाई, लेकिन वहां पर दो जगह पर जो हबदड़ मच गई, हजारों की तादाद में लोग दबकर मर गए, वो नहीं दिखाई। कितनों को बात समझ आ रही? तो उनके बाबा लोग प्रचार कर रहे, क्या हुआ मर गए कुछ लोग, तो कुंभ में मरे हैं, मोक्ष प्राप्त कर गए। अब मोक्ष नीचे लोगों के दबकर मरने से होता है? उनकी शिक्षा देखो, उनकी भावना देखो, उनकी सोच देखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें समझना होगा ये व्यवस्था ही है, वो सेम रीतियों की चीजें ये दुनिया में भी। अगर यीशु मसीह में जब तुम चलते हो तो दुनिया में और तुम में अगर फर्क ही कोई नहीं है, तो फिर तुम ऐसे कैसे कहेंगे कि हम, यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन में हो, तुम सत्य के मार्ग में हो। यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, तो सच्चाई को कपड़ा या कोई मटेरियल थोड़ी, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जीवन देगी। जीवन तो देगी तुम्हें सच्चाई। हालेलुया। अब पक्का करना पड़ेगा ना मन, सच्चाई क्या है। अब तुम किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हो या डायरेक्ट खुदा पर करना चाहते हो? जितना आपका तगड़ा मन है उतना आपका फल होगा। जितना आप कमजोर होंगे शरीर में होंगे, आपको रीति रिवाजों को करना पड़ेगा, क्योंकि जितने शरीर में होंगे वो रीति रिवाजों को मानेंगे। जो आत्मा से भरे होंगे उनको थोड़ी जरूरत है इन चीजों की। हालेलुया। अभी एक सॉन्ग गा रहे थे हम प्रेयर में, वहां पर वो बड़ा अच्छा, वो कैसे था, मददगार करके, ऐसे वो तुम्हें एक देगा, मददगार देगा। अर्नेस्ट मल का सॉन्ग है ना, थोड़ा सा गाओ, हाथ उठाओ। इस सॉन्ग को मैं बड़ा फील कर रहा था। हाँ ऐसे गाओ। उसको क्या देख रहा, गा मददगार वाला, तू ही गा रहा था। कितना कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये खुदावंद ने, हाँ कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ तुझे अकेला ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो, कार भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो, मैं रू अपना भेजो। तुझे अनाथ बिना छोड़ो, रू अपना भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो, एक मददगार भेजो। हाँ तो तुझे अनाथ बिना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने,
यीशु के सिवाय कब है यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने हाँ, यीशु के सिवाय कब है किसने हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाथों को हिलाओ। कितना प्रेम करने वाला खुदा है, उसके वायदे कितने सच्चे हैं। आमीन। अब यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनमें। जब वो कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार दूंगा। मददगार का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें हर समय तुम्हारी हेल्प करे, सहायता करे। अब हेल्प करने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंत का पाक रूह है। अब इसमें बढ़ना है या मटेरियल में बढ़ना है? सोचो, जितने लोग ये पकड़ नहीं पाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें बढ़ना होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर जुड़े हैं और इधर उधर सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ गलत रीति रिवाजों के बारे में, इसीलिए वो पावर को नहीं देख पा रहे। जितने नए लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं है इधर उधर का, वो जल्दी हील होते, जल्दी बरकत पाते, जल्दी आशीष पाते, क्योंकि उनका विश्वास मन बटा हुआ नहीं, इधर उधर सही विश्वास काम कर रहा है। यही बातों को मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें गलातियों का एक वचन पढ़ाकर जल्दी जल्दी तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। 2:11 में लिखा, पर जब कैफा मतलब पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि मैं दोषी ठहरा था। प्रेरित पौल कहता, पतरस मेरे सामने दोषी ठहरा था और मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया और किनारा करने लगा, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? अब ध्यान दो, वहां पर एक प्रेशर था यहूदियों का, याजकों का, इतना जबरदस्त प्रेशर था। सरकार उनकी थी, यहूदियों की, राजा उनका था, वो मानते थे व्यवस्था को, रीति रिवाजों की शिक्षा को। और बड़े सारे यहूदी जो आ भी गए, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं पा रहे थे व्यवस्था करनी है या नहीं करनी। इस बीच में कई बार आप प्रेरितों के बीच में झगड़ा देखोगे, लेकिन पतरस तो जानता था ये व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह का जी उठना ही हमारे लिए जीवन है। लेकिन खतना किए हुए डर के मारे लोगों से वो किनारा करने लगा और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, पाप किया, और बरनबास ने भी। उसने उसके मुंह पर सामना कहकर कहा, मैंने देखा तू सुसमाचार की सीधी चाल नहीं चलता, जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चलता है। तो जब तुम यहूदी होकर, वचन ये कहता है ना कोई यहूदी रहा, ना अन्य जाति रहा, ना कोई यूनानी रहा, सब मसीह की देह है। क्योंकि पहले पक्षपात था, ये बटा हुआ था सिस्टम। जब उसे समझ आ गई, लेकिन वो डर था, सामने हालात थे, लोग थे, मारदार कर रहे थे, प्रेशर था, प्रेशर के कारण उसको ऐसी चीज करनी पड़ी। लेकिन उसने कहा, जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चल रहा है, इन दिनों में वचन पूरा कर रहा है, तो फिर तुम क्यों इन अन्य जातियों को यहूदियों के समान कह रहा है? चलो चलो बीच में उनके सामने डर के मारे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात है रीतियों की। जैसे आपको कोई वचन एक आधा पढ़ा देगा बाइबल में इन रीतियों के बारे में, तो तुम बिना उसे समझे मानना नहीं, यही बात सीखना है, इन्हीं में आपको पक्का करना है मन को। लेकिन अभी जल्दी जल्दी एक वचन से समाप्ति करेंगे, फटाफट से अगले 4 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इफिसियों 4:1 में लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं
तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जैसे तुम्हें बुलाया गया है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, उस योग्य चाल चलना है। आगे लिखा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का जतन करो। मेल का बंधन क्या है? हमारा मेल हो चुका है। बंधन का मतलब अटूट रिश्ता, पूरी तरह से पक्का रिश्ता। मेल का बंधन किसके साथ? परमेश्वर के साथ। तुम्हारा मेल हुआ है? अगर हुआ है तो तुम्हें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आपके ऊपर एक अगुआ अपॉइंट किया खुदावंद ने, उसके द्वारा सिखाया गया वचन, उसके द्वारा की गई प्रार्थना सॉल्यूशन है तुम्हारा पूरा। अगर तुम विश्वास करते हो तो यस, ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, मैं यूज करूंगा अपनी जिंदगी। ये प्रार्थना मेरी जिंदगी में खुदा के दास के द्वारा होगी। जब तुम वचन को, उसके महत्व को, जब मेरे मुंह से निकलने वाली प्रार्थना के महत्व को पक्का मानना शुरू कर दोगे तो ये सेंटर पार्ट जो गवाही कम देते हैं, आज वैसे देने वाले हैं बहुत सारी गवाहियां। सेंटर पार्ट से आज गवाहियां, ये सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट, उस साइड आपकी गवाहियां बनने वाली। ऊंचा बोलो आमेन, दलेरी से बोलो यस, ये मेरा वचन है, ये मेरा है, मेरे लिए है। ऐसे बोलो, तब तुम गवाही से खड़े होंगे। इधर तो होंगे नए लोग, लेकिन तुम भी खड़े हो जाओगे। लेकिन यहां पर ऑनलाइन भी खड़े हो जाएंगे। 4 में लिखा, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। जब एक ही बपतिस्मा है तो इतनी बातें क्यों लिखी वहां बपतिस्मा के बारे में? ये सब चीजें जब तक तुम अच्छे से सीखने नहीं पाओगे, जो बपतिस्मे का असली मतबल था वो इतनी बातों से समझाया गया था। वो मतबल था पूरी तरह से परमेश्वर के वश में होना, पूरी तरह से परमेश्वर में मर्ज हो जाना, शरीर का जीवन खत्म हो जाना, उसके हो जाना और उसके साथ जीना। जब ये जीवन होगा, बताओ कौन तुम्हें दबा पाएगा? कौन तुम्हें हला पाएगा? कौन तुम्हारे जीवन को खराब कर पाएगा? और यहां पर क्या लिखा है? 5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और हम सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हम सब में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। वो बंदियों को बांध ले गया, आपके हर बंधनों को, आपकी हर प्रॉब्लम को, आपकी हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को, हर रुकावट को, हर शैतान के काम को, हर तरह की चीज को जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, उनको बांध कर ले गया और आपको क्या कर दिया? जीवन का दान दे दिया। वो जीवन तुम्हारे लिए है, लेकिन सही फेथ से, सही विश्वास से, सही चलने से। और मैं विश्वास करता हूं कि इस शिक्षा को तुम नहीं छोड़ोगे, पकड़ कर रखोगे, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक मददगार, अपना रूह। वो रूह तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। धन्यवाद, धन्यवाद। वो परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम कर रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। जब भी कोई हालात, डरो मत। जैसे वो बहन नहीं डर रही थी, उसको मेरा ज्ञान, टीचिंग जो खुदा ने मुझे सिखाया है, वो मुझसे, मेरे मुंह से सीख कर वो करने लगी। अब तुम्हें करना। धन्यवाद। कोई हालात नहीं है, भी बोलो नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर। क्यों हमने कहना हालात नहीं है? दुनिया को भी पॉजिटिव सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बोलो। लेकिन वो पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बोलने में कुछ उनको फायदा होता है, जैसे मन में जैसे पीड़ा आती है ना हालातों को देखकर, वो कम होती है, लेकिन डिलीवरेंस नहीं होता, छुटकारा नहीं होता, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास एक सही सॉल्यूशन का, सत्य का वो वचन है जिसमें हम फेथ करते हैं कि हाँ, यीशु ने हमारे लिए काम किया है, इसलिए हम बोलते हैं ये हालात मेरे लिए नहीं, मेरे साथ खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम आज अपने विश्वास में अपने मन को पक्का करोगे आगे बढ़ने के लिए,
मैंने इन दिनों में 21 दिन का दर्शन बोला था आत्मा के द्वारा। खुदा ने ये वचन आपके लिए दिया, आपने नहीं माना। बहुत सारे लोगों ने, आपको काम होगा, ये होगा, वो होगा। लोकल लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो तो काम से आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ठंड है, थक गए, ये वह शरीर, लेकिन वो आ सकते थे। वो वचन था आपके लिए। कुछ लोग बड़े विश्वास से पूरा कर रहे हैं। जो तुम खुदा के साथ कर रहे हो वो मस्त, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं। यहां तुम आए हो, ये व्यर्थ नहीं। यहां ये बहन आई है राजस्थान से, लाखों रुपए खर्च कर। मौलवी तक ने कहा कि तुम्हें दुनिया में कोई नहीं चढ़ा सकता। कोई मंदिर, हर जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी इसने कि जहां ये गई नहीं कि मेरा भला हो। लेकिन जब ये सही परमेश्वर के पास आई तब इसको छुटकारा मिला। जब इसको छुटकारा मिल सकता तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? हालेलुया। क्या रेडी हो छुटकारा लेने के लिए? अभी आंखें बंद करो और हाथों को उठाओ, क्योंकि आज जो प्रार्थना होगी उसमें तुम्हारे ऊपर एक जबरदस्त पावर उड़ेली जाएगी। एक जबरदस्त सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करेगी, जिससे तुम छुड़ाई जाओगे, जिससे तुम्हारी जिंदगियों में काम होंगे। कहो, परमेश्वर मैं खरा बन चुका हूं, मैं वफादार बन चुका हूं। जो मैंने आज सीखा है उसे मैं पूरा करूंगा। ये वचन पर चलूंगा, वचन को अपनी जिंदगी में यूज करूंगा। मैं कई बार सुनकर इनमें अपना मन पक्का करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सोल्यूशन है, ये मेरे लिए छुटकारा है, और मेरी जिंदगी में ये पूरा हो चुका है, हो चुका, हो चुका, हो चुका। यीशु मसीह के नाम से हो चुका, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। और अभी हम अपने सीड बोएंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं आपको दो गवाहियां है ना, दो गवाहियां बताऊंगा, और वो बड़ी गवाहियां हैं जिनसे आपका विश्वास तगड़ा करूंगा। और इधर ध्यान दो, अपने बीज को अपने हाथों में ले लो। बीज बोने के वचन को भी अपनी जिंदगी में पूरा करो, उस पर चलो। अगर तुम्हें बीज बोने में रुकावट है तो परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा बिजनेस, फाइनेंशियल, सब चीजों में क्या नहीं है, मतलब फाइनेंशियल बरकत पाने का ये नियम है। बीज बोना, अपने पैसों का 10वां हिस्सा बोना, विश्वास से कि ये मैं परमेश्वर के काम के लिए बोता हूं, उसके सुसमाचार के लिए बोता हूं। इसे बोकर देखना। जितने लोग नहीं बो पाते वो अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो, ताकि वो बो पाए और वो अपने बिजनेस को और आगे ले जा पाए। हालेलुया। तो अभी ये ऑनलाइन जो है, जितने भी ऑनलाइन अभी बने हैं, ये HDFC बैंक से स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन, ताकि आप इस अकाउंट्स में, जो हमारी सोसाइटी का अकाउंट, इसमें डाल सको, ताकि आपका बीज सही से परमेश्वर के काम में यूज हो। साथ में ये एक हमारा दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका भी आपने दोनों का स्क्रीनशॉट लेना है अपना सीड बोने के लिए ऑनलाइन लोगों ने, और ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए। और ये QR कोड है, इसे भी दे दो। हाँ, ये QR कोड है, ये टेम्परेरी है, अभी अगले थर्सडे तक या संडे तक चेंज हो जाएगा, आपको पक्का मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का ये, तो आप लोग अभी टेम्परेरी इससे भी अपना सीड बेच सकते हो पूरे भारत से। इसको पक्का सेव नहीं करना, सेव अगला करेंगे जो हम देंगे आपको। ये टेम्परेरी है हमारे पास, तो आप इस पर भी अपना सीड परमेश्वर के काम के लिए बो सकते हो। और साथ में ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। आपने इसी नंबर से, जब आपको आपकी क्वेरी होगी अच्छे से, इसी नंबर से आपको रिप्लाई मिलेगा, तब आपको बताया जाएगा कहाँ कैसे डालना है बीज फॉरेन के लोगों के लिए, ताकि आपका बीज परमेश्वर के काम में यूज हो और बहुत सारियाँ रूहें बचे। ये फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने सीट्स को अपने हाथों में लो। खुदाबंद, निश्चय मैं प्रार्थना करता हूं ऑनलाइन जितने लोग ट्रांसफर कर रहे और जितने लोग यहाँ बैठे, खुदाबंद अपनी बीजों को पकड़कर बैठे, खुदाबंद निश्चय उनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो। जब ये बीज डालें, इनका मन और खुले, इनको इतनी बरकत आए परमेश्वर, ये बहुत बोने वाले बने, इनका बीज लाखों गुना बढ़ जाए। कहो परमेश्वर मेरा बीज लाखों गुना बढ़ चुका है, और जैसे ये बोए खुदाबंद, इनका बीज छुआ जाए और उसका 100 गुना फल पाए। इनके घरों पर, कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह।
ये बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मैं इस बीज को बोता हूं और मैं इसका लाखों गुना फल काट चुका हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। और लाखों गुना पा भी चुका हूं। अगले 4 मिनट में आपने बीज बोना है, 5 मिनट में, 4 मिनट में, और 4 मिनट के बीच में फटाफट रेडी हो जाओ। उसके बाद हम 2 गवाहियों के बाद फटाफट प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। स्ट्रांग रहना, शरीर में ना जाना, क्योंकि वैसे तो शरीर व्यक्ति को जितना मर्जी समझाओ उसे समझ कम आती है, लेकिन याद रखना तुमने अपने मन को कॉन्टिन्यू अंगीकार करना है बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर तुम बड़ी बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम। ओके, गाओ।